हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से, और सेशन के एंड में होते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे कि आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी चेक कर सकते हैं। एंड याद रखना, एडिटोरियल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही है, लेकिन साथ ही साथ जितना स्ट्रांग आपका वोकैबुलरी होता है उतना बढ़िया आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन स्किल बन सकता है विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। लेट अस बिगिन आवर सेशन टुडे। द फर्स्ट वर्ड इज ए मॉरल। ए मॉरल का मतलब होता है अनैतिक, लैकिंग मॉरल सेंस, जिसमें मॉरल सेंस ना हो, है ना, उसे हम कहते हैं ए मॉरल। नाउ अनएथिकल या इमोरल, इमोरल और एमोरल ये दोनों भी मॉरल के एंटोनिम्स हैं। प्रिंसिपल्ड और राइटियस, राइटियस मतलब जो अच्छा हो, हम कहते हैं ना नेक इंसान, जो सिद्धांतों वाला इंसान हो। प्रिंसिपल्ड है ना, जिसके कोई सिद्धांत ही नहीं है तो उसको हम एमोरल कह सकते हैं। ठीक है। नाउ द यूएस इज एमोरल पार्टनरशिप रेज्ड ग्लोबल कंसर्न, मतलब पूरे विश्व को चिंतित कर दिया है यूएसए का कोई एक अनैतिक पार्टनरशिप। ठीक है, कौन सा अनैतिक पार्टनरशिप है आज के एडिटोरियल में हम देखेंगे। पहले वोकैब फिनिश करते हैं। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या फिर अपनाना। ठीक है, एम्ब्रेस, एक्सेप्ट विलिंगली, अडॉप्ट या फिर वेलकम। रिजेक्ट करना और अपोज करना इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द यूएस एम्ब्रेस्ड शरा डिस्पाइट हिज पास्ट, है ना, पास्ट के बावजूद, जो भी इनका पास्ट रहा हो उसके बावजूद यूएस ने इनको अपनाया, गले लगाया, विलिंगली एक्सेप्ट किया, है ना। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय टर्न अराउंड? ड्रामेटिक चेंज, जो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक कोई बदलाव हो जाए उसको हम कहेंगे टर्न अराउंड, है ना। अचानक से मान लीजिए कि आपने स्कूल में बिलो एवरेज आप परफॉर्मर रहे हैं, है ना, कॉलेज में भी बिलो एवरेज परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन अचानक से आप अपने एग्जामिनेशन में, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, मेहनत खूब की, स्कूल में कभी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब पढ़ाई की कीमत आपको पता चल गई और अब अचानक से आपने खूब दिन रात एक करके मेहनत की और आपने सिलेक्शन ले लिया, तो ये ड्रामेटिक चेंज होगा तुम्हारी लाइफ में और आसपास वाले शॉक रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, ये तो कभी पढ़ता ही नहीं था, इसे तो हम निकम्मा समझते थे, ये तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती, है ना। और अचानक से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, सबका नजरिया बदल जाता है और वो होगा टर्न अराउंड चेंज। मेहनत करो इस टर्न अराउंड चेंज को अपने जीवन में लाने के लिए। ठीक है, ड्रामेटिक चेंज, रिवर्सल या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा स्टैग्नेशन, कंटिन्यूएशन। स्टैग्नेशन, वहीं पड़े हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चले जा रहा है, कोई बदलाव नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। ठीक है, सो हिज पॉलिटिकल टर्न अराउंड शॉक्ड मैनी, कई लोगों को चकित कर दिया उसका पॉलिटिकल टर्न अराउंड। बदलाव आया है, बड़ा बदलाव आया है, और कैसा? राजनीतिक। ठीक है। नाउ टॉपल्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा, टर्न अराउंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बता सकते हो? टर्न अराउंड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है, नाउन। टॉपल्ड, टॉपल्ड का मतलब क्या होता है? ओवरथ्रो करना, सत्ता से गिरा देना, ओवरथ्रो करना, कोलैप्स करना। एंटोनिम होगा एस्टैब्लिश्ड और सपोर्टेड। HTS मैनेज्ड टू टॉपल असाद्स रेजीम। एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम अ रूल और ड्यूटी, है ना। एग्जाम्पशन मतलब आप छूट दे रहे हो किसी को, आज़ादी दे रहे हो, है ना, एक्सक्लूजन दे रहे हो, वेवर दे रहे हो, है ना। रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशन कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, तो वो ऑब्लिगेशन हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया। चलो तुम ये नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बाकी सब पे रिक्वायरमेंट है लेकिन तुम्हें हम छूट देते हैं, एग्जेम्पशन हो गया। द यूएस ग्रांटेड सीरिया वाइड एग्जेम्पशंस ऑन सैंक्शंस। ठीक है। नाउ ION एंडिंग वर्ड एग्जेम्पशन बताओ, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से। रेसिप्रोकेट, ATE एंडिंग वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। रेसिप्रोकेट करना मतलब रिटर्न करना, कोई जेस्चर, कोई मतलब आपके साथ में कोई अच्छा करता है तो आप भी उसके साथ अच्छा करते हैं, तो वो रेसिप्रोकेट हो गया, है ना। हम कहते हैं ना जैसे को तैसा, तो दैट्स रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, रिटर्न करना, रिस्पॉन्ड करना। एंटोनिम क्या होगा? इग्नोर करना या फिर डिनाई करना। वॉशिंगटन रेसिप्रोकेटेड शराज अप्रोच क्विकली। शरा वॉशिंगटन के पास आए और वॉशिंगटन ने साथ के साथ गले लगा लिया, तो उन्होंने रेसिप्रोकेट किया बड़े क्विकली, है ना। नाउ इंक्लूसिव, IVE एंडिंग वर्ड क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, IVE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। ओपन टू एवरीवन, इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलना, ऑल एनकम्पसिंग। ब्रॉड, एक्सक्लूसिव और लिमिटेड एंटोनिम्स हो जाएंगे। ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड एन एक्सक्लूसिव सीरिया, उन्होंने एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव सीरिया मतलब सबको मिला जुला के सबको साथ लेके चलने वाला सीरिया बनाने का वादा किया है इन्होंने। ठीक है,
सेक्टेरियन का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू रिलीजियस ग्रुप्स, फैक्शनल या फिर डिवाइसिव। यूनिफाइड और सेक्युलर एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। सेक्टेरियन टेंशंस हैव इंटेंसिफाइड इन सीरिया। उन्होंने तो कहा कि हम सबको मिला जुला के अपने साथ लेके चलेंगे, लेकिन सेक्टेरियन टेंशंस जो है, जो रिलीजियस ग्रुप्स को लेके टेंशंस है, डिवाइसिव टेंशंस है, वो बढ़ गया है सीरिया में। शैम का क्या होता है? शैम का मतलब होता है फॉल्स, फेक, झूठा, बोगस। एंटोनिम क्या होगा? जेन्युइन, ऑथेंटिक। क्रिटिक्स सेड द इलेक्शंस वर अ शैम। क्रिटिक्स ने कहा कि जो इलेक्शंस किया है वो तो फेक है, वो तो बस नाम के लिए इलेक्शन किया है, हुआ पूरा स्कैम है ना। ट्रांसनेशनल, ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्रीज, कई कंट्रीज में अगर कुछ काम हो रहा है तो उसको हम ट्रांसनेशनल कहते हैं। इंटरनेशनल जिसको आप कहते हैं, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लोकल या फिर डोमेस्टिक। ट्रांसनेशनल जिहादीज स्टिल ऑपरेट इन सीरिया। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? नाउन है स्क्रूटनी, मतलब जांच, बहुत ही कड़ी जांच को हम स्क्रूटनी कहते हैं। इंस्पेक्शन, एनालिसिस। एंटोनिम क्या होगा कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे, ओवरलुक कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। हिज लीडरशिप लैक्स इंटरनेशनल स्क्रूटनी। उसका जो लीडरशिप है उस पर कोई इंटरनेशनल जांच नहीं है, स्क्रूटनी नहीं है। रिहैबिलिटेट करना मतलब रिस्टोर टू रिस्पेक्ट और नॉर्मल लाइफ, है ना। जो नॉर्मल लाइफ है उसमें वापस लाने को हम रिहैबिलिटेट कहते हैं। रिस्टोर करना, रीइंस्टेट करना। एंटोनिम क्या होगा? पनिश करना, कंडेम्ड करना, आरोप लगाना, सजा देना। द यूएस अपीयर्स रेडी टू रिहैबिलिटेट शरा, है ना। तो शरा को अपने पुराने स्थिति में, नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए यूएस तो तैयार दिख रहा है। बैटर्ड का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। डैमेज्ड और हर्ट, है ना। डैमेज्ड और शैटर्ड। स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सीरिया रिमेन्स बैटर्ड बाय वॉर एंड सैंक्शंस, है ना। तो सीरिया जो है वो डैमेज्ड दिख रहा है, किससे? वॉर्स से और सैंक्शंस से। इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल, इंटरफियरेंस बाय आउटसाइड फोर्सेस, है ना। इंटरफियरेंस या फिर इन्वॉल्वमेंट। एंटोनिम क्या होगा? पीछे हट जाना, नॉन इन्वॉल्वमेंट या फिर विड्रॉल। फॉरेन इंटरवेंशंस वर्सेंड द क्राइसिस। वहाँ पर जो क्राइसिस चल रहा है वो बद से बदतर हो गया। वर्सन होना मतलब बद से बदतर हो जाना। फॉरेन इंटरवेंशन के बाद, बाहर के लोगों के दखल के बाद वहाँ की स्थिति जो है, सिचुएशन जो है वो बल्कि और ख़राब हो गई। ऑन द ब्रिंक मतलब बिल्कुल कगार पे, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कगार पर। एज ऑफ समथिंग डेंजरस, वर्ज या फिर थ्रेशहोल्ड भी इसके सिनोनिम में आ सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी और स्टेबिलिटी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सीरिया रिमेन्स ऑन द ब्रिंक ऑफ इनस्टेबिलिटी। अस्थिरता के कगार पर सीरिया अभी भी टिका हुआ है, अभी भी वही है, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सेरेन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। आपके लिए 2 तरह के बैचेस यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा एग्ज़ाम, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से पूरी तरीके से इंग्लिश को कवर किया गया है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, आपके रीडिंग स्किल्स, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 200+ आवर्स का कंटेंट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यस, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, द बैच फॉर यू इज स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रामर, क्योंकि आपको वो एग्जाम नहीं देना है, आपको जो सेंटेंस बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, सेंटेंसेस हैं, उनको सीखना है और उनको प्रैक्टिस करना है, उसी पर फोकस है इस बैच का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। ए मॉरल एम्ब्रेस, यानी कि कह रहे हैं कि ये जो गले मिलना है, ये जो स्वीकारना है, अपनाना है ना, ये ए मॉरल है, मतलब अनैतिक सा है। On the US and the Syrian president, the US appears to have given a free pass. ऐसा लग रहा है कि यूएस ने तो फ्री पास दे दिया कि चलो चलो तुम्हें जो करना है करो, जो किया वो सही किया, है ना। टू शरा इन सीरिया फॉर अहमद अल शरा, द फाउंडर ऑफ अल कायदाज सीरिया ब्रांच। अल कायदा का जो सीरिया वाला ब्रांच है उसके फाउंडर है ये अहमद अल शरा, ठीक है। और इनको नाउ द प्रेसिडेंट, और ये अब सीरिया के प्रेसिडेंट है। His recent visit to White House has marked a remarkable turnaround. अब अल कायदा क्या है हम सबको पता है, ठीक है। और इसके सीरिया ब्रांच के फाउंडर जो अब प्रेसिडेंट है सीरिया के, ये व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, तो उनका वहां पहुंचना
क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? एक रिमार्केबल टर्न अराउंड इन हिज करियर, उनके करियर में एक बड़ा बदलाव दिखा रहा है ये। फ्रॉम कमांडिंग एन आउटफिट रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड बॉम्बिंग्स एंड टारगेट किलिंग्स, कहाँ तो ये एक ऐसे आउटफिट को कमांड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, जिनका काम ही है सुसाइड बॉम्बिंग्स और टारगेट किलिंग्स, वहां से लेके ये कहाँ पहुंच गए हैं? एंड कैरिंग अ 10 मिलियन बाउंटी ऑन हिज हेड। बाउंटी ऑन हिज हेड मतलब और वो भी $10 मिलियन का इनाम रखा गया था इनके सर की, इनको जो पकड़ेगा उसको $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा इंसान मिस्टर शरा, हु अंटिल रिसेंटली वाज नोन एज अबू मोहम्मद अल गुलानी, अब तक जिनको अबू मोहम्मद अल गुलानी के नाम से जाना जाता था, इज नाउ अ वेरी क्लोज पार्टनर ऑफ वॉशिंगटन। ये अब अचानक से बहुत ही खास दोस्त बन गया है वॉशिंगटन का। आफ्टर देयर मीटिंग, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ही गेट्स अलोंग विथ हिम। मीटिंग के बाद उन्होंने बोला कि मेरी इनसे अच्छी बनती है। गेट अलोंग विद समवन मतलब उनके साथ आपकी अच्छी बनना, ये बोल रहे हैं कि हमारे इनके साथ में अच्छी बनती है। इन दिसंबर, ओनली वीक्स आफ्टर मिस्टर शराज हयात तहरीर अल शाम, HTS toppled the secular Ba'athist regime of प्रेसिडेंट बशर अल असद, है ना। तो दिसंबर में कुछ ही हफ्तों बाद ही जब मिस्टर शरा के HTS ने हयात तहरीर अल शाम, है ना, HTS इस ग्रुप ने क्या किया? टॉपल किया मतलब ओवरथ्रो किया, सत्ता से निकाला किसको? जो सेक्युलर बाथिस्ट रेजिम है प्रेसिडेंट बशर अल असद का। एंड सीज्ड दमास्कस, दमास्कस सीज करना मतलब दमास्कस को अपने कब्जे में ले लिया इन्होंने। द यूएस लिफ्टेड द बाउंटी ऑन द फॉर्मर जिहादिस्ट, यूएस ने जो बाउंटी इनके ऊपर, जो इनाम इनके सर अनाउंस कर रखा था, कुछ ही हफ्तों बाद इनके सर से वो इनाम हटा लिया गया। एंड द फॉर्मर जिहादिस्ट कमांडर, अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते कुछ समय पहले, मिस्टर ट्रंप ग्रांटेड सीरिया वाइड एग्जेम्पशंस ऑन सैंक्शंस, जो ट्रंप सब पर सैंक्शन लगा रहे हैं, है ना। तो सीरिया को बोला तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए सब माफ है ना। तो ट्रंप ग्रांटेड सीरिया वाइड एग्जेम्पशंस ऑन सैंक्शंस एंड प्रेस्ड कांग्रेस टू रिपील अ 2019 लॉ। और कांग्रेस को इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को कहा कि इनके ऊपर जो 2019 का एक कानून है जो हार्श पेनाल्टीज सीरिया पर इम्पोज करता है, वो कानून को भी हटाओ। वाइल सीरिया प्रॉमिस्ड टू जॉइन द वॉर अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट, और सीरिया ने बदले में क्या वादा किया कि इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट जो वॉर चल रहा है उसमें हम आपका साथ देंगे। मिस्टर शरा हैज़ ऑल्सो सिग्नल्ड हिज डिज़ायर, उन्होंने अपनी इच्छा, एक और इच्छा जाहिर की है, क्या है? टू इम्प्रूव टाइज विथ इजराइल। उन्होंने कहा कि चलो इजराइल के साथ में भी हम अपने रिश्तों में सुधार की कोशिश करेंगे। टू इम्प्रूव टाइज विथ, मिस्टर शरा हैज़ ऑल्सो सिग्नल्ड हिज डिज़ायर, मतलब उन्होंने अपनी इच्छा जताई है टू इम्प्रूव टाइज, रिश्ते सुधारने के लिए, किसके साथ? इजराइल के साथ में। अमेरिकाज क्लोजेस्ट एलाई इन द वेस्ट एशिया, और इजराइल कौन है? अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है वेस्ट एशिया में। Even and as Israel grabbed more Syrian territories in the Golan region after Mr. Assad's fall. Mr. Assad के फॉल के बाद में इजराइल ने क्या किया? और ज़्यादा सीरियन टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था इन द गोलान रीजन, ठीक है। इन सब के बाद भी उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम इनसे रिश्ते सुधारने की बात करेंगे। रिपोर्ट्स सजेस्ट द यूएस इज प्रिपेयरिंग इट्स प्रेजेंस एट एन एयरबेस इन डमास्कस। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि यूएस तैयारी कर रहा है अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। कहाँ पर? प्रिपेयरिंग इट्स प्रेजेंस, बढ़ाने के लिए नहीं, वहाँ पे प्रेजेंस अपनी बनाने के लिए, मौजूदगी बनाने के लिए। कहाँ पे? एट एन एयरबेस इन दमास्कस एज इट ब्रोकर्स अ सीरिया इजराइल सिक्योरिटी पैक्ट। वो एक सीरिया और इजराइल सिक्योरिटी पैक्ट बना रहे हैं और दमास्कस में अपना प्रेजेंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। द मैसेज इज क्लियर, जो संदेश है वो बिल्कुल क्लियर है। सीरिया अंडर मिस्टर शरा सीक्स एंट्री इनटू द यूएस लेड रीजनल ऑर्डर। यूएस द्वारा जो रीजनल ऑर्डर स्थापित करने की कोशिश हो रही है उसमें सीरिया जो है वो उसमें एंट्री चाहता है। एंड वॉशिंगटन इज रेसिप्रोकेटिंग एंथुजियास्टिकली, वॉशिंगटन भी उनका पूरे जोर शोर से पूरी एंथुजियास्टिकली उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मतलब जवाब दे रहे हैं। वाइल अलाउइंग अ कंट्री ऑफ 25 मिलियन पीपल battered by Western sanctions, foreign interventions and civil war to join the regional economic mainstream is welcome। कह रहे हैं कि हालांकि ये जो 25 मिलियन लोगों का एक देश है जो बर्बाद हो गया है, बैटर्ड है, किन चीज़ों से? कई चीज़ों से। देखिए, एक तो वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से,
दूसरा जो फॉरेन इंटरवेंशंस वहाँ पे हुआ उसकी वजह से, दूसरा आपस में ही जो सिविल वॉर चल रहा है, इन सभी चीज़ों से जो डैमेज हुआ है ये कंट्री 25 मिलियन लोगों का, इनको रीजनल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में शामिल करना अपने आप में सराहनीय है। हालांकि वाइल बोला है, तो कॉन्ट्रास्ट क्या कर रहे हैं वो देखिए। वॉट ट्रबल्स मेनी इज मिस्टर शराज नॉट सो सिग्निफिकेंट पास्ट। जो लोगों को चिंता हो रही है वो उनके पास्ट की वजह से, पास्ट में उन्होंने किया क्या, नॉट सो सिग्निफिकेंट मतलब खराब ही इनका पास्ट रहा है, इनकी हिस्ट्री बड़ी खराब रही है, ठीक है। ही वॉज अबू बकर अल बगदादीज चॉइस टू ओपन अलकायदाज सीरिया ब्रांच। अबू बकर अल बगदादी के ये चॉइस थे कि वो अलकायदा का सीरिया ब्रांच ओपन करें। ही स्प्लिट विद बगदादी, बगदादी से उन्होंने स्प्लिट कर लिया व्हेन द लैटर फाउंडेड द इस्लामिक स्टेट इन द अर्ली 2010 and remained loyal to Ayman al-Zawahiri's Al-Qaeda, है ना। Mr. Shara began to distance himself from Al-Qaeda only after his forces captured Idlib. इदलिब में इनके फोर्सेस ने जब इदलिब कैप्चर कर लिया उसी के बाद वो अल-कायदा से जो है अपना दूरी बनाना शुरू कर दिए, विच बिकेम द हब ऑफ एंटी असाद फैक्शंस। और ये जगह इदलिब ये क्या बन गया, हब बन गया एंटी असाद फैक्शंस के लिए, जो असाद के खिलाफ थे उन गुटों के लिए वो हब बन गया, अड्डा बन गया। एज द रूलर ऑफ इदलिब ही मेंटेन्ड क्लोज टाइज विद टर्की। तो एज द हेड ऑफ इदलिब, इदलिब के हेड की तरह, रूलर की तरह उन्होंने टर्की के साथ में क्लोज टाइज मेंटेन किया। इन नवंबर 2024 हिज HTS लॉन्च्ड अ रैपिड ऑफेंसिव अगेंस्ट द सीरियन आर्मी, है ना। तो 2024 नवंबर में उनके जो HTS ने, उनका जो ग्रुप है, जो गुट है, उन्होंने क्या किया, एक रैपिड ऑफेंसिव लॉन्च किया अगेंस्ट द सीरियन आर्मी विच वॉज बैडली हर्ट बाय इजरायली बॉम्बिंग्स। अब सीरियन आर्मी जो है वो वैसे ही धराशायी है इजरायली बॉम्बिंग्स से, उस पर इन्होंने एक रैपिड ऑफेंसिव लॉन्च किया एंड कैप्चर्ड दमास्कस। और ये करके उन्होंने क्या किया, दमास्कस को कैप्चर कर लिया, ठीक है। सून आफ्टर, और इसकी बहुत जल्द ही बाद, He was embraced by regional and western governments. इसके बाद इनको अपना लिया रीजनल और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने। While Mr. Shara has promised to build an inclusive Syria, हालांकि इन्होंने वादा किया है कि सबको साथ लेके चलने वाला सीरिया बनाऊंगा, ठीक है। The country has witnessed at least 2 massacres against minorities. Massacres मतलब जनसंहार। तो जब से ये पार्टी में आए हैं, अभी नवंबर 2024 के बाद की ही बात है, उसके बाद 2 मैसेकर यानी जनसंहार हुआ है माइनॉरिटीज के against minorities, against Alawites and the Druze. His attempts to centralize power through sham elections. अब ये सारा पावर जो है वो सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, मतलब अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कैसे, शाम इलेक्शंस के जरिए। हैव डीपन्ड सेक्टेरियन डिवाइड्स, और उससे हुआ क्या है कि जो रीजनल डिवाइड है, लोग आपस में जो रिलीजन की वजह से डिवाइडेड हैं, वो और गहरा होता गया है, वो खाई और गहरी हो गई है। ट्रांसनेशनल जिहादिस्ट्स विद इन द HTS कंटिन्यू टू ऑपरेट फ्रीली। अब HTS के अंदर जो ट्रांसनेशनल जिहादिस्ट्स है, ट्रांसनेशनल मतलब जो क्रॉस बॉर्डर अलग अलग कंट्री में जो जिहादी एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सेफली ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं, फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं। बट द US once vocally concerned about the human rights situation in Syria under Mr. Assad appears to have given a free pass to Mr. Shara. जो US एक बार वोकली कंसर्न्ड था, मतलब खुलेआम सबको बोल रहे थे कि हमें बहुत चिंता हो रही है कि वहाँ पे सीरिया में असाद के रिजीम में, असाद के सरकार में इतने सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो खुलेआम US बोल रहा था, वो अचानक से मिस्टर शरा को फ्री पास दे दिया है। इससे लोगों को चिंता हो रही है, ठीक है। अपीयर्स टू हैव गिवन अ फ्री पास टू मिस्टर शरा इफ ही इज रिहैबिलिटेटेड विदाउट अकाउंटेबिलिटी। लोगों को टेंशन ये हो रही है, लोगों को चिंता ये है कि बिना उनकी जवाबदेही के, बिना उनसे सवाल उठाए कि तुमने जो किया वो गलत किया था, उनको रिहैबिलिटेट करना मतलब उनको नॉर्मल सिचुएशन में बिल्कुल ला देना, फॉर हिज पास्ट, अकाउंटेबिलिटी फॉर हिज पास्ट एंड स्क्रूटनी ऑफ हिज प्रेजेंट रूल। और अभी वो क्या कर रहे हैं उस पर कोई जांच भी नहीं हो रहा है, कोई स्क्रूटनी भी नहीं हो रहा है। बिना ये सब किए उनको अपना लेना और उनको नॉर्मल सिचुएशन और नॉर्मल पावर्स दे देना। सीरियाज वुंड्स विल रिमेन अनहील्ड, कह रहे हैं कि सीरिया के जो जख्म है वो तो ठीक ही नहीं हो पाएंगे इस तरीके से, कीपिंग इट ऑन द ब्रिंक फॉर ईयर्स टू कम। और इससे सीरिया कई सालों तक, आने वाले सालों तक वो इनस्टेबिलिटी के कगार पर रह सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। एडिटोरियल का टोन कैसा है, चिंता में है ना, कंसर्न्ड दिख रहा है, क्रिटिकल तो है
कि यूएस ऐसे कैसे सबको मतलब मिस्टर शरा को गले लगा रहा है, वहीं जहाँ पे असाद के रजीम में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बड़ी बातें करते थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है ना, और अचानक से ऐसे पास्ट के साथ में जो पर्सन आ रहा है उसको आप अपना ले रहे हो, सारे सैंक्शंस हटा रहे हो, उनसे कोई जवाब नहीं पूछ रहे हो कि क्या किया है, अभी क्या चल रहा है, पीछे क्या किया है, ठीक है। तो क्रिटिकल तो है लेकिन साथ ही साथ कंसर्न भी है कि सीरिया का आखिर क्या होगा, राइट। सो येस, द टोन इज क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाई डज द यूएस एम्ब्रेस ऑफ मिस्टर शरा ट्रबल मेनी ऑब्जर्वर्स। जो कई सारे ऑब्जर्वर्स बैठे हैं वो क्यों चिंता में आ गए हैं, ये यूएस के अपना शरा को जो यूएस ने अपनाया, इस बात से क्यों लोग चिंता में आए हैं। बिकॉज द यूएस नाउ अपोजेस सैंक्शंस ऑन सीरिया। क्या यूएस अपोज कर रहा है? नहीं, वो तो सारे सैंक्शंस को हटा रहा है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। बिकॉज शरा हैज़ अ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट पास्ट विद अलेजिड मैसेकर्स। मतलब कथित तौर पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे जनसंहार हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, और उनका जो ये एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट पास्ट था उसकी वजह से लोग चिंता में हैं, ठीक है। ये सब बिकॉज शरा रिफ्यूज टू मीट द इजराइल। नहीं, उन्होंने तो बोला कि हम इजराइल के साथ में अपने संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे, तो नो, दिस इज नॉट द आंसर। Which of the following best describes the US shift in Syrian policy? सीरियन पॉलिसी में बेस्ट इनमें से क्या डिस्क्राइब करता है? आइसोलेशन फ्रॉम ऑल वेस्ट एशियन कंट्रीज, अ प्रैग्मेटिक बट मॉरली क्वेश्चनेबल रीअलाइनमेंट, कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम मिडल ईस्ट, नहीं, मिडल ईस्ट स्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स फोकस्ड, नहीं, अ प्रैग्मेटिक बट मॉरली क्वेश्चनेबल रीअलाइनमेंट, ठीक है। प्रैक्टिकल तो है उनका रीअलाइनमेंट, लेकिन नैतिक रूप से क्वेश्चनेबल है। इतने लोग जहाँ पे मारे गए हैं, है ना, और अभी भी ट्रांसनेशनल जिहादिस्ट जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं फ्रीली, तो ये कहीं ना कहीं मॉरली क्वेश्चनेबल रीअलाइनमेंट है, प्रैक्टिकल है, नो डाउट, राइट। नाउ रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? रेसिप्रोकेट करना मतलब रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना, जैसे को तैसा, रिस्पॉन्डिंग सिमिलरली, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग सिमिलरली। तुम हमें अभी हाल ही में दिवाली गई ना, कौन सी तुम्हारी मिठाई फेमस होती है? सोन पापड़ी। तुम हमें सोन पापड़ी दो, हम तुम्हें सोन पापड़ी देंगे। तो आपने क्या किया? रेसिप्रोकेट किया है, ठीक है। नाउ चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द यूएस हैव लिफ्टेड, हैव, द यूएस हैज, द यूएस आर नहीं, द यूएस लिफ्टिंग, बिना हेल्पिंग वर्ब के V1 प्लस ING नहीं आएगा। एक ही सेंटेंस है, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आगे तक हम नहीं गए, बस इतने में ही हमें दिख गया, ठीक है। सो येस, द करेक्ट सेंटेंस इज ऑप्शन बी, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।